नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे विस्तार पर तकरार। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी प्रशांत कुमार को 31 मई 2025 को रिटायर होना था, लेकिन रिटायर होने वाले अधिकारियों के सम्मान में दी जाने वाली विदाई पार्टी में प्रशांत कुमार का नाम नहीं है। इससे अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार दिया जाएगा। हालांकि अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें इस बात की पुष्टि भी हो गई है और अगले कुछ माह तक वो अब डीजीपी बने रहेंगे। आपको भी बता दें, प्रशांत कुमार कार्यवाहक डीजीपी होने के साथ साथ डीजी ईओडब्ल्यू भी हैं। सूत्रों का कहना है कि डीजी ईओडब्ल्यू के पद से ही उनका सेवा विस्तार करने के लिए केंद्र को पत्र भेजा गया था। यदि उन्हें डीजी ईओडब्ल्यू के पद पर एक्सटेंशन मिल गया तो फिर उनके कार्यवाहक डीजीपी बने रहने में कोई अड़चन नहीं होगी। यूपी में योग्य आईपीएस अधिकारियों की कमी नहीं है, लेकिन जब डीजीपी की नियुक्ति का सवाल पैदा होता है तो सरकार ऐसे व्यक्ति को चुनती है जिसके साथ सरकार की पटरी बैठ सके, और चयन की इस प्रक्रिया में वरीयता से लेकर योग्यता तक तमाम खूबियों को दरकिनार कर दिया जाता है। अखिलेश यादव के समय भी डीजीपी अरविंद कुमार जैन को एक्सटेंशन दिया गया था। यदि प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन मिलता है तो वो पहले कार्यवाहक डीजीपी होंगे जिन्हें एक्सटेंशन मिलेगा। इस पर तंज कसते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश कार्यवाहक डीजीपी का रिकॉर्ड बन चुका है और अब क्या सेवा विस्तार का भी बनाएंगे। अखिलेश भले ही सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पसंदीदा अधिकारियों को एक्सटेंशन देने के मामले में अखिलेश यादव का रिकॉर्ड भी योगी आदित्यनाथ से कम नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एक्सटेंशन सरकार की मजबूरी है कि सरकार के पास भरोसेमंद और योग्य अधिकारियों की कमी है, और उत्तर प्रदेश कार्यवाहक डीजीपी से लेकर एक्सटेंशन पाए अधिकारियों के भरोसे कब तक चलता रहेगा। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवा देती हूँ। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आदरणीय योगी जी की राज में पूरे देश में सबसे अच्छी है। अपराधी माफिया एक एक करके सब जेल के शिक्षक पीछे जा चुके हैं और उत्तर प्रदेश का जो पुलिस प्रशासन है पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। अखिलेश जी नाहक चिंतित रहते हैं। अखिलेश राज में 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में जंगल राज था। लोग हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने जाते थे कि कब सपा सरकार जाए और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो। इसलिए श्रीमान अखिलेश यादव जी को अपनी समाजवादी पार्टी संभालना चाहिए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालने के लिए आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रमुख सचिव गृह हैं, पुलिस महानिदेशक हैं और बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी। तो देखिए, डीजीपी के एक्सटेंशन को लेकर जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे उसके इतर देखिए तो सरकार का ये तर्क है कि उनकी कामकाज की वजह से जरूरत थी कि उत्तर प्रदेश में उन्हें कुछ और काम करने के लिए समय उनका बढ़ाया जाए। और अब अखिलेश यादव का जो ट्वीट मैंने जिसका जिक्र किया उसमें ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि कार्यवाहक का तो रिकॉर्ड बना चुके, अब एक्सटेंशन का भी रिकॉर्ड बनेगा। बहरहाल इसको लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर है, लेकिन ये भी कहा जाता रहा है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी अधिकारियों का एक्सटेंशन मिले हैं, तो उसमें रिकॉर्ड वाली क्या बात है। अगर राज्य में जिस अफसर की जरूरत है या जो भरोसेमंद अफसर है या जिसके कामकाज से उत्तर प्रदेश, क्योंकि प्रशांत कुमार की हम बात करें तो इनके एनकाउंटर में भी इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, एनकाउंटर इन्होंने बहुत सारे किए हैं। उसके अलावा कानून व्यवस्था के साथ साथ अपराधी माफिया राज इन सबको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं क्रेडिट इन्हें दिया जाता है। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालने के लिए अगर सरकार का भरोसा प्रशांत कुमार है तो उसमें दिक्कत क्या है। डॉक्टर रोहित सक्सेना, रोहित साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रोहित सक्सेना बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत सर। नावेद शिकोसा वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम करती हूँ सर। अशोक द्विवेदी जी रिटायर्ड डीजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक सर आपका भी स्वागत करती हूँ। नावेद साहब, शुरुआत आपसे ही करूंगी। जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि खबरें निकल कर आ रही हैं कि उनके जो एक्सटेंशन की बातें हो रही थी उस पर विराम लग गया है, उन्हें एक्सटेंशन मिल रहा है। सवाल यह है कि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर है, कानून व्यवस्था के लिहाज से उनके काम को देखा जाए तो प्रशांत कुमार को अगर एक्सटेंशन मिला है तो उनके कामकाज को देखकर मिला है। ये बात और है कि ये भी कहा जाता रहा है कि सरकार की पटरी जिसके साथ बैठे सरकार उसे ही चुनती है। आप इस एक्सटेंशन को कैसे देख रहे हैं, और प्रशांत कुमार को अगर काम करने का दोबारा मौका मिला है, उनका टाइम बढ़ाया गया है, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, कई चीजें हैं इस प्रश्न से, कई प्रश्न उठते हैं। पहली चीज तो ये कि प्रशांत जी का काम, उनका कार्यकाल जो गुजरा है वो बेहतर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बेहतर हुई है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और यहाँ कई बड़ी बड़ी चुनौतियां होती हैं। राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य आयोजन हुआ, कुंभ मेला हुआ जिसको दुनिया देख रही थी। तमाम इस तरह के कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती होती है
इन सारी बातों को अगर देखिए और एवरेज देखिए तो प्रशांत जी का काम बेहतर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार का जो सबसे बड़ा फोकस है वो लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना है, और मुझे लगता है कि दूसरे बार योगी जी का मुख्यमंत्री बनने का यही कारण बताया गया कि पहले कार्यकाल में बेहतर कानून व्यवस्था के इनाम के तौर पर दोबारा एक बड़ा रिकॉर्ड बना और कई वर्षों के बाद में कोई दोबारा मुख्यमंत्री बना, और उससे जुड़ा हुआ लॉ एंड ऑर्डर है। और प्रशांत जी डीजीपी से पहले उसके एक कुर्सी नीचे भी जब थे तब भी उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। जाहिर सी बात है, सरकार को अधिकारियों से काम लेना होता है और वो काम की समीक्षा के हिसाब से उनका एक्सटेंशन अगर किसी अधिकारी का किया जा रहा है तो सवाल नहीं उठता है, लेकिन कुछ सवाल उठते भी हैं, जैसे कि कुछ योग्य लोग हैं, हो सकता है इनसे भी अच्छा परफॉर्म करे। जैसा आपने कहा कि सरकार अपने हिसाब से अपने विश्वसनीय लोगों का एक्सटेंशन करती है, लेकिन उसके पीछे कोई योग्य आदमी की जो उसको मौका मिलना चाहिए था वो मौका नहीं मिलता है और वो कहीं ना कहीं समय निकल जाता है, ये प्रश्न भी उठता है। लेकिन ये बात भी आपने बिल्कुल सही उठा रहे, ठीक है, वो विपक्ष के नेता उनको उठाना चाहिए। सब में भी इस तरीके का पूरा इतिहास है कि उनके विश्वसनीय जो अफसर होते थे उनको लगातार उनको बल्कि कुछ चीजों को नाम के उनको उस कुर्सी पर बैठा दिया जाता था। इतिहास लंबा इतिहास है, ये सरकारों में होता है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि ये गलत है, इससे योग्य लोगों की योग्यता कहीं ना कहीं रुकती है, उनका मौका छीना जाता है, तो न्यायालय का दरवाजा है, वो जाए। लेकिन अखिलेश यादव का सवाल अपनी जगह है, सरकार का पक्ष अपनी जगह है, उनको योग्यता लगती है उनको, और परफॉर्मेंस पब्लिक भी देख रही है कि परफॉर्मेंस प्रशांत कुमार की बेहतर रही है। एक्सटेंशन अगर हो जाता है तो ये जवाब सरकार का किसी तरह माकूल रहेगा कि परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी सर। अशोक द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपका भी लंबा समय रहा है आपके वर्किंग ईयर्स में, लेकिन ऐसा आपने देखा दोनों ही, अगर मैं शासनकाल की बात करूं तो दोनों के समय पे अफसरों के एक्सटेंशंस हुए हैं, और जिस मुख्यमंत्री को जैसा लगा कि उनके समय पर जो उन्हें लगा कि ज़्यादा अच्छे से भरोसेमंद है, काम उनका बेहतरीन है, तो उन्होंने उन्हें एक्सटेंशन दिया। अब इसमें इस विवाद का समझ से परे है कि रिकॉर्ड बनाने की बात क्यों कही जा रही है? क्या सरकार को अधिकार नहीं है कि वो अपने तरह से कानून व्यवस्था को संभाल सके? देखिए, राजनेताओं को अपने देश में लोकतंत्र की व्यवस्था, उसमें बोलने की छूट है, और खास तौर से विपक्ष के नेता जो है वो समय समय पर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। ऐसा होता, इसमें कोई बुराई नहीं है। और एक बात महत्वपूर्ण ये भी है कि लोकतंत्र में हमारे प्रदेश की या देश की राजनीतिक पार्टियां 5 साल के बाद चुनाव लड़ती हैं। चुनाव में जो भी परिणाम होता उस हिसाब से जिस पार्टी को ज्यादा सीट मिलती है वो सरकार बनाती है। तो सरकार को ये अधिकार होता है और होना भी चाहिए कि कौन अधिकारी मुख्य सचिव होगा, कौन अधिकारी डीजीपी होगा, और कि कौन अधिकारी कहां पर तैनात होगा, ये अधिकार सरकार को होना चाहिए। और अपने प्रदेश में, अपने देश में ऐसी व्यवस्था है जो बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसमें कोई व्यवस्था में कोई बुराई नहीं है। अब अखिलेश जी ये कहते हैं तो उनका अपना कथन हम सभी लोगों को सुनना चाहिए, लेकिन हम आपके सामने कुछ तथ्य भी रखेंगे। कुछ तथ्य ये रखेंगे कि माननीय श्री अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे 2012 से लेकर के 2017 तक 5 साल बराबर मुख्यमंत्री रहे, तो 5 साल की अवधि में उन्होंने 8 अधिकारियों को अलग अलग समय अवधि के लिए डीजीपी बनाया था। ये रिकॉर्ड है मेरे पास, तारीख और सब विवरण उपलब्ध है कि किस अधिकारी को कितने समय के लिए बनाया। एक अधिकारी को 1 महीने के लिए डीजीपी इन्होंने बनाया, जबकि वो बहुत ही, मैं अपनी निगाह में कह रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन अधिकारी है। और मौजूदा समय में जो वर्तमान सरकार है, इनको माननीय योगी साहब को लगभग 8 वर्ष से कुछ अधिक समय हो गया, और 8 वर्ष की समय अवधि में उत्तर प्रदेश में कुल 8 डीजीपी तैनात किए हैं। तो एक तरफ तो 5 वर्ष में 8 डीजीपी तैनात हुए, और दूसरी तरफ 8 वर्ष में 8 डीजीपी तैनात हुए। तो समय अवधि अपने आप में स्पष्ट करता है कि सरकार के कार्यकाल में डीजीपी को
स्थिरता मिली है। तो सपा के समय में तो 1 महीने के लिए भी, अगर 2 किसी महीने डीजीपी के लिए को स्थिरता मिली है, क्योंकि आपका भी कार्यकाल रहा है, आपने भी इन चीजों को करीब से देखा है, तो वो राज्य को समझ सकते हैं। समझने के साथ साथ वो उनके पास समय रहा है समझने के लिए। तो जब राम मंदिर के का उद्घाटन का समय आया, तब ये भी खबरें आई थी कि किसी तरह की कोई घटना की आशंका थी, जिसे वहीं पर ही रोक लिया गया। तो ये शायद तभी मुमकिन हो पाया क्योंकि उनकी राज्य पर पकड़ बन पाई। अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कीजिएगा रिटायर्ड डीजी साहब। आप बिल्कुल सही हैं, मैं उसी आपकी बात में जोड़ रहा हूं। जी देखिए, मैं निरंतर 3 साल 4 डीजीपी में, जिसमें सपा के कार्यकाल में भी है, मैं डीजीपी उत्तर प्रदेश का स्टाफ अफसर रहा हूं। तो मैंने बड़े नजदीक से देखा है कि डीजीपी किस तरीके से काम करते हैं और उनका समय कितना तेजी से बीतता है। मैं 7 साल यूपी में डीजीपी ऑफिस में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहा हूं। तो डीजीपी का समय तो बहुत तेजी से बीतता है, कितना भी काबिल डीजीपी हो। अब मैं कहने के लिए है कि अगर दुनिया का सबसे अच्छा डीजीपी भी आप यूपी में बना दे, डीजीपी पुलिस अधिकारी को, और केवल 1 महीने का समय दे, तो काम नहीं कर पाएगा। कोई भी अफसर तैनाती के बाद कुछ समय तो राज्य की सड़कों को समझने के लिए लगा लेता है कि वो यहाँ से निकलेगा और अपने घर तक जाएंगे, तो फिर उनको कितने टर्न लेने हैं। कई बार तो इतने बड़े स्टेट में यही समझना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कहना है, समय चाहिए। बिना समय अवधि के डीजीपी अपनी योजना नहीं बना सकता और लागू नहीं कर सकता, उसके अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते। तो समय अवधि आवश्यक है। सरकार किसको बनाएगी? जिसको चाहे उसको बनाए। बिल्कुल, एक बार बनाए तो पर वो नतीजे दे पाए, और प्रशांत कुमार जी ने नतीजे दिए हैं। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अशोक सर आपके पास धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, अखिलेश जी शायद भूल गए जो रिकॉर्ड अभी अशोक जी भी बता रहे हैं, और शायद इस आरोप को वो अगर पोस्ट करके नहीं लिखते तो यह चर्चा ही नहीं हो रही होती। देखिए पारुल जी, नमस्कार सबको। नमस्ते। रिटायर्ड डीजी साहब शायद भूल गए जिसको चाहे उसको। तो अच्छा तो होता योगी आदित्यनाथ जी अपने मत से किसी के लिए डीजीपी बना देते। अरे साहब, डीजीपी कहीं से ला के रखा नहीं जाता। एक लंबे कार्यकाल, लंबे सेवा के बाद उसको रास्ता जानने की जरूरत नहीं पड़ती पारुल जी। डीजीपी का मतलब पुलिस अधिकारी को है साहब, मठ के आदमी को नहीं है। पुलिस अधिकारी जिस पुलिस अधिकारी को बनावे, शब्दों का हेरफेर हो सकता है, उनकी भावना वही थी कि किसी अफसर की काबिलियत को देखने के बाद ही बनाएंगे। नहीं, अरे इस देश में कानून है, सुप्रीम कोर्ट है, एक नियुक्ति की प्रक्रिया है। ऐसे थोड़ा कोई किसी चाहे बना ले। इस बात से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ऐसे मनमानी आप नहीं कर सकते। काबिल अफसर को किनारे करके मनमानी अगर करेंगे तो आप अपना जेबी अफसर ले आएंगे जो आपके हिसाब से जो है प्रदेश के लोगों को उत्पीड़न करेगा, राजनीतिक विद्वेष से मुकदमे लिखेगा, लोगों को ये फेक इनकाउंटर्स करेगा, कस्टोडियल डेथ बढ़ाएगा। ये सारी चीजें भी चिंता का विषय है पारुल जी। ऐसा नहीं है कि जिसको चाहे उसको अगर बना ले। तो भाई सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था कि आप भेजेंगे, वरिष्ठता के क्रम में 3 लोगों का नाम भेजेंगे, आयोग से चयन होगा। उसका क्या हुआ? क्या पालन हो रहा? दूसरी बात, आपकी डबल इंजन की सरकार है 2022 से। हमारी चिंता क्या है? 2022 से परमानेंट डीजी उत्तर प्रदेश को नहीं मिला, कार्यवाहक डीजी के भरोसे है। क्या है उत्तर प्रदेश की स्थिति? प्रशांत कुमार जी का बड़ी तारीफ कर रहे थे द्विवेदी साहब और तमाम लोग। क्या उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ में देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कि नहीं है? महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है, महिला संबंधी अपराधों में नंबर 1 है कि नहीं है? दलित उत्पीड़न और दलितों के प्रति अत्याचार में नंबर 1 है कि नहीं है? तो सवाल ये, हत्या, लूट, डकैती, एनसीआरबी के डाटे में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कि नहीं है? फेक इनकाउंटर्स खुद ही सेव करते हैं। अगर 11 इनकाउंटर एक दिन में करने पड़ रहे हैं तो इसके मतलब आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस गर्त में जा चुकी है। आप उनको बहुत वरिष्ठ और बहादुर कह रहे हैं, खैर वो सबका चश्मा ठीक है, लेकिन हमारी मांग ये थी कि उत्तर प्रदेश को अस्थायी परमानेंट डीजीपी चाहिए। कार्यवाहक डीजीपी और कार्यवाहक डीजीपी का कार्यकाल बढ़ाना यह हास्यास्पद है। दूसरी बात साहब, हमारे कार्यकाल का आप कह रहे थे, एक शर्मा साहब से लेकर के नागर साहब से लेकर के जो भी डीजीपी रहे, 8 रहे, 5 रहे, 7 रहे, रिजवान साहब रहे, आनंद लाल बनर्जी रहे, गुप्ता साहब रहे, AK जैन साहब को एक विस्तार 3 महीने का मिला था, जगमोहन यादव जी रहे, ये सारे लोग, चाहे जावेद अहमद साहब को जिनको बीजेपी ने बाद में हटाया, नहीं सुनिए, विस्तार का रिकॉर्ड बनाने का उन्होंने जो टेक्स्ट लिखा, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरी बात आ जाने दीजिए तो आप समझे। वो सारा अपना कार्यकाल पूरा कर, जैसे कोई डीजीपी बहुत अनुभव के बाद वहां तक पहुंचता है,
बीच में हो सकता है प्रमोशन लेट हुआ रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल, बहुत सौभाग्यशाली कोई डीजी रहे होंगे उनको मिला हो, नहीं तो किसी 3 महीने, किसी 4 महीने, किसी 6 महीने, किसी को 1 महीने, इस तरह का उनका कार्यकाल ही मिलता है। ऐसा नहीं कि वो आसमान से आते हैं। यहाँ एसपी से लेकर के डीआईजी, आईजी, एडीजी से लेकर के तमाम और डिपार्टमेंट्स में डीजी होते हुए पूरे प्रदेश की एक एक रग से वाकिफ रहते हैं। ये कह देना हो सकता है कोई अफसर कॉम्पिटेंट ना हो, वो अलग विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे सूबे को कार्यवाहक डीजी के भरोसे छोड़ना ये बहुत ही चिंताजनक बात है। परमानेंट डीजी चाहिए, हमारी ये मांग। ठीक है जी, अशोक जी कहिए। जो नियम 2012 से 2017 के बीच में थे वही नियम आज भी हैं, नियम नहीं बदले हैं। तो आपने 5 साल में 8 परमानेंट डीजी दिए और मौजूदा समय में 8 साल में 8 डीजी मिले जिनको आप कार्यवाहक करें। ये बात तो सही, 4 कार्यवाहक हैं, लेकिन कार्यवाहक को भी ज्यादा टेन्योर मिला काम करने का, इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। जो कार्यवाहक डीजीपी है उनको भी अधिक समय मिला काम करने का, स्थिरता है, ये बात स्वीकार करिए। द्विवेदी साहब, अगर हमने अस्थाई परमानेंट डीजी दिया तो इसका मतलब कोई ऐसा, हम तो मुख्यमंत्री ही बना नहीं लेता कि इनको परमानेंट रहेंगे, कार्यवाहक रहेंगे। उसकी एक एसओपी है, आप बेहतर जानते हैं। उसके बाद इसका मतलब हमारा चयन सही था, हमको परमानेंट डीजी एसओपी का पालन कर, एसओपी का पालन होता दूसरी बात, आज इसमें डीजे नहीं होते। अरे एसओपी का पालन होता तो 5 साल में 8 डीजे नहीं होते आपके यहाँ साहब। अच्छा सुनिए, रिजवान अहमद साहब रिटायर हुए, हमने बीच में हटाया। बनर्जी साहब रिटायर हुए, हमने बीच में हटाया। अरे क्यों 1 महीने के लिए जो रिटायर होने वाला था? कैसा आप जैसे वरिष्ठ रिटायर होने वाले को जो 1 महीने में रिटायर हो रहा उसको बनाया क्यों? जो 2 महीने में रिटायर हो रहा उसको बनाया क्यों? ये दिखाता है कि गंभीरता कितनी थी आपके शासनकाल में डीजी पे बनाने की। ठीक है, लौट लिए मेरे और मेहमान रोहित साहब भी वेट कर रहे हैं, उनकी एक तरफ मुझे जाना। जवाब अशोक साहब दे दे। कोई योग्य है, वरिष्ठ है और अपने क्रम पे डीजीपी बनने लायक है, 1 महीने का कार्यकाल है, तो क्यों नहीं क्रम से नहीं बने? आप रखने वाले कौन है? आप रखने वाले कौन है? मुझसे मत कहलाइए। हम एक कहते रहे, हम नाम ले रहे हैं, क्या बीच में हटाए गए अरुण कुमार गुप्ता जी, AK जैन साहब, जगमोहन यादव जी। ठीक है, लेकिन इसमें गंभीरता भी दिखती है ना धर्मेंद्र जी कि ऐसी इतनी बड़ी जिम्मेदारी के ऐसे अफसर को आप देना चाह रहे हैं जो 1 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे, वो भी इतना बड़ा स्टेप। ठीक है, 10 दिन का कार्यकाल हो, 1 महीने के लिए का कार्यकाल हो तो 10 दिन डीजी बनाएंगे। आपके नाम रिकॉर्ड है कि आपने 1 महीने में भी अधिकारी चेंज कर दिए और इनके नाम रिकॉर्ड है, इन्होंने स्थिरता दी। यूपी स्थिरता मांग रहा था शायद, इसलिए माफिया राज पर इतना बड़ा अंकुश लग पाया। ठीक है, रोहित जी को इन कर रही हूँ, अब रुक जाइए। एक और मेहमान वेट कर रहे हैं, जरा मैं उनका भी वर्जन ले लूं। गोयल साहब को क्या किया? ठीक है धर्मेंद्र जी, रुकना होगा प्लीज। ठीक है, रुक जाइए धर्मेंद्र जी, रुकना होगा। अभी मैं बीजेपी के पास जा रही हूँ। अब क्या मजबूरी है कि प्रशांत जी के अलावा कोई और अच्छा नहीं लग रहा है? रोहित जी, ये सवाल उठ रहे हैं कि किसी और को चांस क्यों नहीं मिल रहा है? और अभी कोर्ट का भी हवाला दिया जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से भी बताया जा चुका है जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। ये जो प्रोटोकॉल होना चाहिए उसके थ्रू जो नियुक्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कार्यवाहक ही क्यों, बार बार उन्हें कार्यवाहक बनाया गया। अब एक्सटेंशन की बात, क्यों आखिर परमानेंट नहीं मिल पा रहे डीजी पे? जी रोहित जी। जी धन्यवाद। नमस्ते सर। देखिए, मैंने सब कुछ सुना और मुझे लगता है मुझे पर्याप्त समय दिया जाएगा। बिल्कुल, आपको पर्याप्त समय दूंगी, आप बोलिए। किसी भी सरकार की दक्षता उसके लॉ एंड ऑर्डर से होती है, और मैंने बहुत लंबा समय मीडिया में दिया, मुझे पता है बहुत अच्छे से कि विपक्ष जब भी प्रहार करता है चुनाव में तो लॉ एंड ऑर्डर उसका एक प्रमुख मुद्दा होता है। 2022 का क्या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? थोड़ा आपका ऑडियो कम है, मैं पैनल से कहती हूँ थोड़ा आपका ऑडियो बढ़ा देंगे। जी कहिए। 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो योगी आदित्यनाथ जी घूम घूम करके चैलेंज कर रहे थे विपक्ष को कि आइए और लॉ एंड ऑर्डर पे बात करिए, और लॉ एंड ऑर्डर पे कोई बात नहीं कर रहा था। आप चुनाव के किसी भी समीकरण को उठा के देखिए, बिकॉज मैं बहुत अच्छे से मैंने अपने 2 दशक से ज्यादा के कार्यकाल को देखा है मीडिया में कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा सरकार की पास रहा, जिसके विपक्ष जो है इस बार 22 में आसपास नहीं आ पाया। अभी हमारे मित्र एसओपी की बात कर रहे थे, तो एसओपी में मुझे एक बात बताइए, वीआरएस लेने के बाद डीजीपी बनाने का कहां से प्रावधान है?
किस कानून की किताब में है ऐसा? किसने किया था ये? और इनके यहाँ के डीजीपी की बात करूं, AK जैन से लेके देवराज नागर, रिजवान अहमद, जावेद अहमद, किसी की भी नियुक्ति रही बाईपास करके करी गई है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा वही केवल सत्ता के करीब आ पाया है, तो डीजीपी आ पाया है जो सत्ता के करीब रहा। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आपकी सरकार में तो अतीक और मुख्तार ऐसे लोग पनप रहे थे। किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं आप? इनको तो आप टिकट देकर के चुनाव लड़ा रहे थे, इनको तो चुनाव जिता के विधायक और सांसद बना रहे थे। किस SOP और किस लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं? केवल बात करने के लिए टीवी पे आके बात करी जाती है। क्यों नहीं 2022 में आपने घेरा सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे, जब योगी आदित्यनाथ जी हर रैली से कह रहे थे आइए एंड लॉ एंड ऑर्डर पे बात करिए। आपने देखा होगा ऐसे कई जो है सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू हमारे पास वीडियोस आए जिसमें अपराधी अपनी बेल कटा करके कह रहा है कि हमें वापस भेज दीजिए। इतना खौफ है लॉ एंड ऑर्डर का, और आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा मठ से उठा के कर देते, इसका मतलब ये बिल्कुल सच है कि इनका बस चलता तो सफाई से उठा करके कोई भी डीजीपी हो सकता था, लेकिन ये कर नहीं पा रहे थे। कोशिश तो खूब करी गई लेकिन कर नहीं पाए। देखिए समस्या क्या है, कुछ भी चीज टीवी पे आकर कह देना और जो आपने इतिहास में करके आए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ये एक बड़ी बात होती है। मुझे बताइए SOP की बात में, मैं तो हमारे DG साहब बैठे हुए हैं, पूर्व DG साहब, मुझे बताइए किस SOP की किताब में रहा हो कि VRS के बाद किसी को DGP बना दिया गया? किस कानून के तहत आपने कानून की धज्जियां उड़ाई है आपने? आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये तो बताइए मुझे। मैंने तो सारे नाम पर गिना दिए जिसमें सबको बाईपास करके DGP बनाया गया। जिसने ज्यादा चक्कर लगा लिए दिल्ली के बंगले के नंबर ही बताऊं क्या आपको, उसको DGP बना दिया गया। जिसने सफाई के ज्यादा चक्कर लगा लिए उसको DGP बना दिया गया। और भाई साहब मेरा मुंह मत खुलवाइएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी बनने के लिए आपके नेता का चाय पिया वक्त प्लेट पकड़ा था व्यक्ति ने, और मैं उस समय मीडिया में था और मैंने अपनी आंखों से देखा था, और उसके बाद उनको पता चला उनकी नियुक्ति एज कैबिनेट सेक्रेटरी हो गई। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात आप पर शोभा नहीं देती, लॉ एंड ऑर्डर के बाद उस पर शोभा देती जिसने अपराध। लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ नियुक्ति भर से नहीं है ना सर, वो जो प्लेट उठा रहे तो आप ही से मुझे मालूम है, आप मीडिया में से इस तरह की बात करते हैं। आप कैसे आदमी है धर्मेंद्र जी, सवाल पूछने का काम मेरा है, आपने प्लीज गोयल पता नहीं आप कितने लोग बात पास हुए हैं। मैंने आपको देखे और आप प्रशांत कुमार की बात कर रहे हैं, तुम कैसे SOP की बात कर रहे हैं? रिजवान अहमद की नियुक्ति कैसे हो गई थी? SOP की अगर इतनी बात कर रहे हैं, टीवी पे बैठने के लिए शब्द पढ़ के चले आते हैं क्या? केवल नहीं, तुम्हें कम से कम उसके चरित्र में व्यवहारिक रूप में करके पकड़ा रहे थे। अरे बात करते हुए अपने दिमाग को लेकिन वो कानून व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं ना रोहित जी, कि कानून व्यवस्था के बारे में भी बताइए कि अभी कितना चेंज हुआ, कितना बदलाव हुआ। NCRB के डेटा भी गिना रहे हैं। गुंडे कहाँ से आ गए जिनको इनकाउंटर कर रहे हो? धर्मेंद्र जी आपको रुकना होगा सर। धर्मेंद्र जी आपकी आवाज मुझे डाउन करनी होगी प्लीज, बहुत लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास चर्चा का और उसमें मैं चाहती हूँ सबकी बात। प्रशांत कुमार से कितने DGP सीनियर DS चौहान से सीनियर कितने थे? एक सेकंड, सीनियर कितने लोग थे? ऐसी बात करते हो? धर्मेंद्र जी रुकना होगा। तूतू मैमे की चर्चा में मेरे दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। तूतू मैमे की चर्चा से बचिए। मुझे पारुल जी एक बात बताइए, लॉ एंड ऑर्डर उस सरकार का अच्छा माना जाता है जब अपराधी भाग रहा होता है वापस जेल की तरफ, या अपराधी भाग रहा होता है सदन की तरफ? इसका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा माना जाता है? और मुझे बताइए इससे पहले का नजारा किसी ने कभी किसी सरकार का देखा हो कि अपराधी NCRB का डेटा भी गिना रहे हैं, अपराध भी गिना रहे हैं, वो उसका क्या जवाब है? हाँ गिना रहे हैं, बिल्कुल गिनाइए। क्यों? क्योंकि आज सारे थानेदारों से ये कहा गया कि अपराध आपको दर्ज करना है, पहले की तरह भगा नहीं दिया जाना है थाने से कि अब बेचारा पीड़ित गया कि हमारी दरखास्त ले लीजिए साहब, हमारे साथ अपराध हुआ है, थाने से भगा दिया जाता है। ओनली 30 सेकंड्स, मैं 30 सेकंड्स आपको दे रही हूं। अधिकारियों को 6 दिन बंद करके मारा गया है। उसी माफिया का जिसका मैं नाम ले रहा हूँ 6 दिन घर में बंद करके मारा है। क्या कर लिया आपने बताइए? नाविद साहब बहुत लिमिटेड बात सर। नाविद साहब बहुत शॉर्ट में। देखिए एक दोहा है, अति का भला ना भूलिए, अति का भला ना चूक। यही दो सत्ताएं हमारे सामने रही, जो दोनों की तुलना की गई अखिलेश यादव की, जिस पर ये बात सामने आई कि 2-2 महीने, 1-1 महीने के लिए कोई अपनी कुर्सी पर किस तरीके से उसको संभाल पाएगा। दूसरी तरफ ये कि एक ऐसा अधिकारी है, चलिए मान लेते हैं कि बहुत अच्छी कानून व्यवस्था उन्होंने बेहतर की, लेकिन क्या इसके अलावा कोई योग है ही नहीं? क्या जो लोग वेटिंग में लगे हैं उनका समय नहीं निकल? ये बड़ा सवाल। और सबसे बड़ी बात, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने रेस किया, इसीलिए भी शायद अखिलेश जी ने पोस्ट किया था। लेकिन आफ्टर ऑल कि अगर किसी ने पूरे स्टेट को समझा है, संभाला है, तो फिर अगर उसे उस लिहाज से विस्तार दिया जा रहा है तो दोनों ही पॉइंट मिलते हैं कि क्या
पूरे प्रोसेस को ईमानदारी से देखा गया है या फिर एक ये राजनीतिक और रणनीतिक पसंद है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इतना ही समय इजाजत दे रहा था। तो हम विस्तार पर चर्चा कर रहे थे, आखिर क्यों डीजीपी के विस्तार पर इतनी चर्चा हो रही है और इतने आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। क्योंकि एक तो यह है कि फेयर प्रोसेस और फेवरेटिज्म, और ये दोनों ही कार्यकाल में अगर देखिए तो चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर राज्य को कोई अगर देख रहा है, उसके कार्यकाल में कुछ चीज़ें बदलती हुई दिखी हैं, माफिया राज, वो माफिया जो बंदूक हाथ में लहराते हुए पूरे शहर में घूमते थे, वो अगर सलाखों के पीछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं उस शख्स ने जिसने उत्तर प्रदेश के डीजीपी की जिम्मेदारी संभाली है, उसने कुछ तो कर दिखाया, तभी राज्य सरकार का भरोसा उस पर जागा है। इसलिए भी प्रशांत कुमार की विस्तार, उनके कार्यकाल को बढ़ावा देने की बात भी सामने आ रही थी। अब आने वाले समय पर देखना होगा कि परमानेंट कब तक होंगे, क्योंकि परमानेंट को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।